वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फेक एक्सप्लेनर्स। हमारी कहानी की शुरुआत वहीं होगी जहां हमारा पिछले एपिसोड एंड हुआ था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक मोटा आदमी जीवन पर हमला कर रहा रहता है, पर एक वाला आदमी आता है उसे बचा। वो लाल कपड़ों वाला आदमी कहता है कि चाहे जो भी बात हो, तुम्हें ऐसे किसी को मारना नहीं चाहिए। तभी वो मोटा आदमी कहता है, कौन हो तुम? क्या तुम दोनों एक साथ हो? तभी वो आदमी कहता है, नहीं तो। तभी जीवन पीछे से उसके हैरानी से देखता हुआ कहता है, नहीं नहीं, ये वो नहीं हो सकता है। ये मसल्स, ये अतरंगी फैशन सेंस, मैं बिल्कुल सही हूँ, ये वही है। मुझे पूरा यकीन है, ये मैथाडोर चेव हैं। ये मेरी पिछली ज़िंदगी में से टॉप क्लास वॉरियर्स में से एक था। जीवन ये बात कहते हुए कहता है कि उस जैसा आदमी यहाँ क्या कर रहा है। जीवन ये कहने ही वाला होता है कि रुक जाओ। तभी वो मोटा आदमी कुछ ऐसा कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए था और कहता है, ओ भाई साहब, अगर तुम्हें पता नहीं है तो कृपया साइड हट जाइए। अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, उस कमीने ने पहले मुझे मारा था। क्या तुम्हें पता नहीं है कि आँख के बदले आँख और पंच के बदले पंच होता है? तभी मैथाडोर हंसते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? तभी वो अपनी बॉडी से एकदम लाल ऑरा रिलीज करने लग जाता है। इसको देख के सभी वहाँ जो खड़े थे सब डगमगा जाते हैं। वो मोटा जो अभी धमका रहा था उसके फटके हाथ में आ जाती हैं। यून वहाँ पे मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था और मैटाडोर कहता है, अभी तुमने मुझे मारा था। वो ऐसा लुक देते हुए उस आदमी को कहता है कि तुम अब मर सकते हो। तभी वो डेडली लुक देते हुए कहता है कि तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं अपना ये हिसाब बराबर कर लूँ तुम्हारे साथ। तभी उस मोटे का चमचा कहता है, बॉस ये तो वो बॉस ये मैथाडोर हैं, टॉप 30 गिल्ड्स में से एक का गिल्ड मास्टर, रेड बुल्स का गिल्ड मास्टर और एक भयानक जंग के लिए पागल आदमी। तभी उसके पीछे मैथाडोर की बैटल आर्मर वाली एक छवि दिखाई जाती है जो खून से रंगी हुई थी। उसके इंट्रोडक्शन में दिखाया गया मैथाडोर हत्यारा। तभी वो मोटा आदमी पीछे की तरफ ये बोलता हुआ भाग जाता है कि क्या उस जैसा कोई आदमी यहाँ क्यों करेगा। तभी उसके पीछे से बातों को काटते हुए आवाज आती है, तो तुम्हारा जवाब क्या है? उस मोटे के चेहरे से रंग उड़ चुका था। वो सोच रहा था कि अब मैं गया। मैथाडोर की ग्रिप हल्की सी ढीली होती है और वहाँ से वो निकल जाता है मोटा सॉरी बोलते हुए। मैथाडोर पीछे हंसते हुए कहता है, हाँ अच्छा है, सब बातों से सॉल्व हो गया। पीछे के लोग बड़बड़ाने लगते हैं कि बातों से। तभी मैथाडोर जीवन से कहते हैं, ओए क्या तुम ठीक हो? ऐसे लोगों पर ध्यान मत दिया करो। तभी जीवन उसके हाथ को झटकता हुआ आगे बढ़ जाता है। मैथाडोर कहता है, हाँ? जीवन कहता है, तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं थी। मैथाडोर शॉक हो जाता है। जीवन स्वैग में आगे बढ़ जाता है और मैथाडोर उसको देखता रह जाता है। मैथाडोर कहता है, हाँ कैसा अजीब सा दोस्त है। लो अच्छा है। जीवन इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता है कि अब वो ताकि मैथाडोर उसे पकड़। जीवन बढ़ते हुए कहता है, एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि उसकी ताकत मुझे बहुत कमज़ोर महसूस करवा रही है, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं बिल्कुल अलग रहूँगा। हमारा सीन शिफ्ट होता है गुफाओं के अंदर, कोल्ड डंजन के अंदर। वहाँ जीवन बैठे बैठे सोच रहा होता है कि आज मैंने हम दोनों के बीच का अंतर महसूस कर लिया। जीवन कहता है, सीरिया और कैलेबर दोनों ही एक समान ताकत रखने वाले लोग हैं। अगर मुझे अपना बदला चाहिए तो मुझे और ताकतवर होना पड़ेगा। तभी जीवन के पीछे से गुर्राने की आवाज़ आती है।
उसके पीछे से एक कोल टाइगर निकल के आता है उस पर हमला करने, लेकिन इससे पहले कि वो जियोन तक पहुंच पाता, जियोन का स्केलेटन उसे काट डालता है। मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज थी, जियोन को जगह से हिलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। स्केलेटन उसकी लाश के ऊपर खड़ा होता है। उनको नोटिफिकेशन आती है, स्केलेटन वॉरियर ने कोल टाइगर को मार दिया है, तुम्हारा लेवल अप हो गया है। जियोन का स्केलेटन उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगता है कि मास्टर, क्या मैंने अच्छा किया? यहाँ पे थोड़ी ट्रांसलेशन मिस्टेक। वो कहता है कि मुझे 3 दिन लग गए लेवल 10 में पहुँचने के लिए। मैंने जितना सोचा था ये उससे ज़्यादा समय था। ये सुनकर स्केलेटन निराश हो जाता है। जियोन उसकी तरफ देखता, उसको नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट कॉन्ग्रेट्स, आप लेवल 10 पर पहुँच चुके हैं। अब बिगिनर डंजन में कोई भी मॉन्स्टर अपीयर नहीं होंगे। के ऊपर से बिगिनर मार्क हटा दिया गया है। आपके रिवॉर्ड कैलकुलेट किए जा रहे हैं। जियोन का शरीर अचानक से ग्लो करने लगता है। उसके हाथ में एक वॉच आ जाती है। जियोन कहता है, फाइनली वॉर वॉच। आपका इक्विपमेंट आपको दे दिया गया है भी फंक्शंस के साथ, जैसे कि स्टैट्स, क्वेस्ट, मैप्स, इन्वेंट्री, मैसेंजर। जियोन कहता है, ऐसा महसूस किए हुए भी मुझे बहुत समय हो गया। स्टेटस विंडो को खोलता है। स्टेटस विंडो में दिखाया जाता है, हायर कैन लेवल 10 जॉब नेक्रोमैंसर टाइटल 1, और उसके स्टैट्स स्टैमिना, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और मैजिक पावर ज़्यादा नहीं रहते हैं, सब 3 से 5 के बीच में ही रहते हैं। यून कहता है, जैसा सोचा था मेरा स्टैट्स वैसे ही हैं, पूरे रीसेट हो गए हैं। जियोन को नोटिफिकेशंस आती हैं कि अपने स्टैट पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। फिर से हमें स्टेटस विंडो दिखाई जाती है। जियोन कहता है, फर्स्ट स्टैट डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे संभल कर चयन करना चाहिए। ज़्यादातर नेक्रोमैंसर्स अपनी बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस और मैजिक पावर को ही बढ़ाना चाहते हैं, पर इतना कहते ही जियोन कहता है, सभी स्टैट्स पॉइंट को स्ट्रेंथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जियोन की बॉडी गोल्डन ऑरा में चमकने लगती है। उसे नोटिफिकेशन आती है कि आपकी स्ट्रेंथ 50 पॉइंट से बढ़ गई है। अब आपके टोटल स्टैट्स स्ट्रेंथ में 53 हो गए हैं। ये देखकर जियोन का स्केलेटन बहुत निराश हो जाता है, वो हैरान हो जाता है। जियोन कहता है, तुम क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि मैंने एक नेक्रोमैंसर बनने के अपने सफ़र पर रोक लगा दी है। ये कहकर वो अपने स्केलेटन के सर पर मारता है। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें इसकी मदद से सिखा सकूँ। कहता है, अगर मैं अपने माना और बुद्धिमत्ता को बढ़ा भी लूँ तो भी मेरे गेम प्ले में कोई ख़ास सुधार नहीं होंगे, पर अगर मैं अपने स्ट्रेंथ को और बढ़ा लूँ तो मैं तुम्हें वो सब भी सिखा सकूँगा जो मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में कर सकता था। ये सुन के स्केलेटन की आंखों में थोड़ी चमक आ जाती है। यून कहते हैं कि अब मैं अपने जीवन का सट्टा तुम्हारे ऊपर लगा रहा हूँ। स्केलेटन उम्मीद से चमकने लगता है। वो रोने लगता है कि मेरे मास्टर मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं। यून कहते हैं, जो भी हूँ मैं बाकी सब चीज़ों को संभाल लूँगा, बस तुम ट्रेनिंग अच्छे से करो। वैसे भी बाकी सारे स्टैट्स को कवर अप करने के लिए भी मेरे पास पर्याप्त माध्यम है। तभी हमें एडवेंचर गिल्ड का सीन शो होता है। एक आदमी कहता है, अभी एक नया क्वेस्ट आया है। भीड़ में हल्ला मच जाता है कि पीछे हटो, वो क्वेस्ट मेरा है। बकवास करना बंद करो, मैं यहाँ परसों से इंतज़ार कर रहा हूँ। जियोन कहता है कि अभी के समय पर क्वेस्ट उतने भी कुछ खास नहीं है, पर सभी इतने एनर्जेटिक हैं क्योंकि वो नए हैं। जियोन एक काउंटर पर जाके कहता है कि मुझे एक क्वेस्ट चाहिए, क्या मैं लिस्ट देख सकता हूँ? काउंटर पे खड़ा बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर इन क्वेस्ट को पूरा करने की कंडीशन बहुत मुश्किल है, या तो इनका रिवॉर्ड अच्छा नहीं है और इन्हें कोई चाहता नहीं है। वो बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हें कुछ तो बात है। जियोन कहता है,
इसमें से लगभग बुरे ही क्वेस्ट हैं, पर वो यही हैं। मेरा छुपा हुआ कार्ड, मेरा छुपा हुआ क्वेस्ट। जीवन एक कार्ड उठाता है और कहता है मिल गया। क्वेस्ट का टाइटल था भीमा माउंटेन केव। वहाँ जाके वहाँ के सारे मॉन्स्टर को मारना था। इसका रिवॉर्ड था 10 गोल्ड कॉइन। ये क्वेस्ट छोटे मोटे मॉन्स्टर को भीमा माउंटेन से मार के भगाने के लिए है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि क्या तुम ये काम सच में करने वाले हो? ये एक छोटा मोटा क्वेस्ट है और इसका रिवॉर्ड भी कुछ खास नहीं है। ज्यून कहते हैं हाँ। उसकी सिस्टम में अपडेट आता है कि क्वेस्ट अपडेटेड। ज्यून मन में कहता है कि अगर तुम इस बेकार से दिखने वाले क्वेस्ट को पूरा कर लो लेवल 15 पर पहुंचने से पहले, तो तुम्हें एक टाइटल मिलेगा, प्रॉमिसिंग रूकी। ये बहुत खास है। इसके बारे में खास क्या है? आमतौर पर टाइटल्स स्टेट्स में छोटी मोटी बढ़ोतरी ही लाते हैं, पर एक प्रॉमिसिंग नेक्रोमेंसर की स्टैट्स में इससे बहुत बढ़ोतरी होती है। दूसरे शब्दों में एक ओपी चीट स्किल वाले मेन कैरेक्टर की कहानी अब शुरू होती है। ठीक है, तो अब हमें कुछ इक्विपमेंट ले लेना चाहिए पहले। अगले सीन में हमें भीमा के जंगल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हमारा जीवन खड़ा होता है एक अजीब से फेस के साथ। उसके बाद हमें उस फेस का कारण बताया जाता है या दिखाया जाता है। जीवन एक अजीब से बनी के कॉस्ट्यूम में वहाँ आया था, जिसको कोई कौवा भी दाना नहीं डाल रहा था। जीवन कहता है धत तेरी की, मैं स्केलेटन को उसका सामान दिलाने के बाद मेरे पास पैसे ही नहीं बचे, तो मेरे को जो मिला वही काम चलाना पड़ा मेरे को। अब मुझे ये भी करना पड़ेगा। वो पूरी तरह से इरिटेटेड चेहरे के साथ कहता है मैं इस क्वेस्ट को कंप्लीट करूँगा। मैं इस क्वेस्ट को बिजली की रफ्तार से पूरा करूँगा और जाके तुरंत अपने लिए नए कपड़े खरीदूँगा। तभी जीवन एक तलवार जैसी चीज़ को उठाकर जंगल के बीचों बीच भागने लगता है और कहता है कि मैं इस क्वेस्ट को सबसे छोटे समय में पूरा करूँगा। पीछे झाड़ियों से थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, फिर एक अचानक से हाथ निकल के आता है झाड़ियों से बाहर। झाड़ियों से एक आदमी चिल्लाता है रुको, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो। इतना कहने से पहले ही कोई उसे वापस झाड़ियों में खींच लेता है। फिर हमें 3 लोग दिखाई और शायद इन्होंने ही उस आदमी की हालत वैसी की थी। तो यहाँ पे वीडियो एंड होता है। आगे के एपिसोड के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून्ड और आगे देखते रहो। बाय। बाकी तो एडिट करना ही पड़ेगा।